नहीं करूंगा। औरत हमने बेटी की तरफ पालन पोषण किया हो, औरत अपने बेटी को उंगली पकड़ चलना सिखाया हो, औरत बैन बारी को जहन नहीं देख सकती चाहता, औरत जहन नहीं देख सकती चाहता। संसार में दौलत के लिए पत्थर क्या नहीं कर सकता है, दौलत के लिए बेटा अपने बाप को मार सकता है, दौलत के लिए भाई अपने भाई को दुनिया से उजाड़ सकता है। तू हमारी बात तो नहीं मानता, नहीं मानता ना? देख देख हमारी तरफ देख, जरा हमारी आंख में अपनी आंख डाल करके देख। ये तेरे चाचा के आंसू नहीं बल्कि ये खून बरत रहा है, खून। ये तेरी औरत है ना, ये माँ बनने वाली है माँ। आज इसकी कोख से अगर एक बच्चा पैदा हुआ होता, उस बच्चे को तेरे सामने कोई मार डालता, जब वो बच्चा मर जाता तो तू बाप की आह को पहचान जाता कि बाप की आह होती है तो क्या चीज होती है। झूठ नहीं बोलता हूँ, ये हत्यारिन है, हत्यारिन है, हत्यारिन है। शक्ति क्यों मंडला, क्यों फूल जैसे बच्चे का मंडला बोल सभी। तूने गोपी को मारा है, तूने मेरे चाचा का चलता हुआ चला गुजरा है, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब मैंने इसे मौत की सजा नहीं दिया तो मेरे सामने इसे मारने का तुम्हारा कोई अधिकार आकाश नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जो मैंने सजा इसे दिया है उतनी सजा इसके लिए काफी है। इसे जंगल जाने का टाइम हो गया है। जब तक एक बोझ लकड़ी काट करके शाम तक घर तक नहीं लाएगी तब तक इसे खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। एक बात आकाश हमारी कान खोल करके सुन लो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो आज के बाद इस घर में इस औरत की कोई परवरिश व सेवा हुई तो जैसे इस कुतिया का हाल हुआ है वैसे तुम्हारा भी होगा, क्योंकि हमारा बेटा मारा गया है। क्यों मंडला गोपी को, आखिर मेरे भाई गोपी ने तुम्हारा क्या बिगड़ा था? क्यों मंडला उसे, क्यों मंडला उसे? मैंने गोपी को चैन नहीं दिया है। अरे मैं अपने गोपी बच्चे को पल्ले भर की कसम खाती हूँ, मैंने गोपी को चैन नहीं दिया है, मैंने गोपी को चैन नहीं दिया। तू किसी का खून नहीं कर सकती। कौन वो गद्दार, कौन हत्यारा जो मेरे भाई का खून का इल्जाम तुझ पे लगा दिया? अरे तू तो मेरी जान है रे, अपने दिल से मैं कैसे जुदा कर सकता? तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे यार, क्या हम करेंगे? तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे यार, क्या हम करेंगे? तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे।
क्या बताऊं, ना जाने मेरे स्वामी अभी तक घर क्यों नहीं आए। आने तो मैं उनका बैठ के इंतजार करती हूँ। अरे क्या हुआ जो इस तरह मुंह बनाते हुए आ रहे हो? उसने मुझे मारा। क्या? किसने तुम्हें मारा? दीपक ने। क्या दीपक ने तुम्हें मारा? हाँ। और तुम मार खा के चले भी आए, वो भी किस लिए मारा? अरे दादा, जौनी मेर मारे से जौनी जैसे मारे वैसा पर सपा क्या? कुर्ता। अरे कुर्ता फट गया, मैं दूसरा बनवा दूंगी, नया कुर्ता बनवा दूंगी। ए कमला, हाँ। तू तो जानती है कि मैं काली माँ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हाँ, क्यों नहीं? मैं मंदिर पूजा करने के लिए गया था। तो? उधर से पूजा करके जब वापस लौटा, रास्ते में मुझे दीपक मिल गया, मुझसे टकरा गया, बस वो मुझे मारने लगा। जैसे मारा चर्र चर्र फाटा। क्या? कुर्ता। अरे कुर्ता फट गया तो कोई बात नहीं, मैं नया कुर्ता बनवा दूंगी। इतना बड़ा देखो इनको, देखो जरा, ये 10-10 रोटी खाते हैं, एक थाली चावल खाते हैं, काजू बादाम केसर पिस्ता वाला दूध पिलाती हूँ, और ये खा खा के मोटे हो गए, और ये दीपक से मार खा के चले आए। अरे भौजी चुस्ता खवाओ तो वो मार खाएंगे। अरे पिस्ता। अरे दादा, काजू खवन बादाम खवन, भौजी अपन दूध पिए। अरे मैं केसर वाला दूध पिलाती हूँ। हम जानी अपन वाला। ए कमला, हाँ। जब से मैं मामा श्री के यहाँ आया हूँ, दीपक मुझसे मन ही मन चलता है, मुझसे नफरत करता है, इसलिए उसने मुझे मारा। अगर तू चाहे तो दीपक की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो सकती है। क्या मैं? हाँ। तो मुझे क्या करना होगा? तुझे त्रिया चरित्र का जाल बिछाना होगा। दीपक इस वक्त अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होगा, तू उसके पास जा, उससे प्यार से मीठी मीठी बातें कर। अगर वो तेरी बात मानने को तैयार ना हो, तू जोर से शोर मचाना। मैं मामा स्त्री को लेकर उस कमरे को आ जाऊंगा। जब मामा स्त्री अपनी आंखों से ये नजारा देखेंगे तो दीपक को मार मार करके खुद ब खुद इस घर से बाहर निकाल देंगे। क्यों नहीं स्वामी जी? स्वामी जी, आपने सच बतलाया है, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। और स्वामी जी, कहीं मेरा हाथ इधर उधर लग गया तो? क्या बात करती है? तुझे सिर्फ नाटक करना है, नाटक। चलो ठीक है स्वामी जी, क्योंकि आप तो मार खा के चले आए हैं, और आप चलिए कमरे में बैठ के आराम करिए, दीपक को तो मैं देखती हूँ। ठीक है कमला। दीपक, तूने मुझ पर हाथ नहीं उठाया है, बल्कि अपनी बर्बादी को दावत दिया है। अरे मैं वो काला नाग हूँ जो इंसान को एक बार टस लेता हूँ, इंसान एक बूंद पानी के लिए तड़प कर मर जाता है। अरे जब तक मैं तुझे घर से बेघर नहीं करवा दूंगा, तब तक ये शिशुपाल कभी चैन से नहीं बैठेगा। दीपक, आज तुमने मेरे पति के ऊपर हाथ उठाया है ना? मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ती हूँ। आज तुमने मेरे पति के ऊपर हाथ उठाया है, मैं तुझे जब तक तबाह और बर्बाद नहीं कर दूंगी, तब तक मेरा नाम कमला नहीं। हाँ, अरे भैया दीपक, क्या बात है? कहाँ की तैयारी बनाए वो? अरे तुम्हें नहीं मालूम है, मेरे इम्तिहान नजदीक आ गए हैं, इसलिए मुझे देखो 24 घंटे में 18 घंटा पढ़ाई करना जरूरी है। पढ़ाई लिखना तो जरूरी है ही, क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं तो इम्तिहान भी आने वाला है, इम्तिहान में क्या लिखोगे? सही कहा तुमने। हाँ। और ये तुम्हारा दूसरा भाई कहाँ है? नहु पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहा है? हाँ। कमरे में ना? कमरे के अंदर। आओ देखते हैं। आओ। ए इधर आओ। ये कैसी पढ़ाई कर रहा है? वही तो हम सोच रहे हैं, जिंदगी में पहली बार कभी इस तरह से तुमने पढ़ाई किया है भैया। लगता है काफी पढ़ने में बिजी। आओ देखते हैं इसको। तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे जी।
ये किस तरह से पढ़ते थे? तुम जाना तो हमका टूंगुर खाएगा है और इमा हमका पूरे अच्छा नहीं दे, जब तक हम दूर से नहीं देखे तब तक हमका पूरे अच्छा नहीं दिखा पाए। ए इधर आओ, तुम्हारे टेंगुल लगता है ना, तो इस तरह से पढ़ते हो। और नीचे वाला मात्रा जब तक ऊपर नहीं जाता तब हम नहीं सुनते। देखो ऐसे पेपर पकड़ कर पढ़ा जाता है। तुम सूतिया हो। क्या बोला? सूतिया पागल हो गया? आओ का इस तरह से पढ़ाई करते हो? इतना पढ़ाई करी तो हम बम्बई पहुंच जाए, नौकरी पाए। इसीलिए तो 5 साल से तुम एक ही क्लास में पढ़ रहे, क्यों? आओ का एक क्लास में पढ़े का नहीं जाए थे। तो क्या करने जाते हैं? नवा नवा माल आओ तुमका देखा जाए। पागल नहीं क्या? बदतमीज कहीं। आओ पढ़ाई करते हैं। चलो अगर अब की बार मैं अपने क्लास में फर्स्ट डिवीजन नहीं आऊं तो मेरे भैया मुझे बहुत मारेंगे। हाँ नहीं हो। क्या बताऊं, यही अच्छा मौका है। इस वक्त दीपक अपने कमरे में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है और अब मुझे दीपक के पास चलना चाहिए, दीपक से प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करना चाहिए। हाँ क्या हुआ? अरे भैया, अरे हम जैसे उमा पहुरन वैसे हमका धर के खोस दीस। क्या चीज? औंघई ओ जैसे औंघई खोसी भैया, अब हम सपना देखे लगे। कौन सा सपना? सपने में देखी थे भैया, हमारे बगले एक औरत पहुड़ी। ओ सपने में देख रहे? हाँ भैया, तो वह हमका चाटे लाग, हमारे भैया उंघई लागे, हम उनका चाटे लागे। ओ जब उनका हम चाटे लागे तो भैया वो रोवान रोवान लागे, यूं नहीं जाने पान को आए। और जैसे आँखें खुली वैसे देखी थे भैया, हम कुतिया के चाहते थे। ए! पागल हो गया? देखो मेरी मस्त समान भाभी आई हुई है। अरे भाऊजी, मैं तुम्हें कुतिया नजर आ रहा। अरे दादा, हम तुमका जाने नहीं पान मोरी भाऊजी। अरे दादा भाऊजी, तुम यहाँ कब आ गए हो? मैं उसी वक्त आई हूँ जब आप सब लोग बैठ करके क्या कर रहे थे? ओ, पढ़ाई करीत रहे। ओ यानी कमरे में बैठ करके आपस में पढ़ाई कर रहे थे। आओ का ये तुमका पता नहीं अच्छा है? ये बताओ तुम पढ़ाई क्या चीज कर रहे थे? जो हम पढ़ित रहे, क्या? ला 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 लानी आधा गवा चिल्लानी, पूरा गवा तो मुस्कानी। ये क्या है? ला 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 लानी आधा गया तो चिल्लानी और पूरा गया तो मुस्कानी। इसका मतलब बताओ वरना तुम्हें बहुत मारूंगा। जैसे तुम्हारी तरीके मेहरुआ, जैसे मनिहार चूड़िया पहनावे आ जाते, हाँ वह जैसे तुम्हारी तरीके मेहरुआ लाल लाल चूड़िया देखो बल्लार नीचे चुआ देती है। बिल्कुल हाँ, यही में यहाँ देख के बिल्कुल लाल टपका देती है। तो मनिहार से पूछे, ओ मनिहार भैया हमारे चूड़िया पहना दियो। और जैसे वो चूड़िया पहनावा लगे, जैसे ही आयु फंसा वो कहीं अरे दर्द होता है, दर्द होता है यहाँ पे। कहीं दर्द हो मार जान निकली जात है। और जैसे पूरा सत्य से चला गया, वाह मनिहार दादा बहुत बढ़िया चूड़िया पहनायो। हाँ वही कहीं कहा था। और कहीं बहनी तुम्हारे पाँव पकड़ ली और दीदी तुम्हारे पाँव पकड़ ली। क्यों नहीं? देखो अच्छी भी लगती है। हाँ अच्छी लागत यही तो। अरे ये बता तुम्हारे में क्या लिखा हुआ है? हमारे पर्स बहुत अच्छा है भाभी। क्या लिखा हुआ है? 4 अंगुल के चुरमुर, हाथ भरे डंडा और 3 दऊ हौक दे तो दिमाग हो जाई ठंडा। 4 अंगुल का चुरमुर, हाथ भरे का डंडा और 3 दई हौक दे दिमाग हो ठंडा। चुप! इसका अर्थ बताओ ना, बहुत पीटूंगी तुम्हें यार। का तो जानबे नहीं भाऊजी। वारे भाऊजी नहीं के तुम जाने नहीं पाए हो। क्या है इसका अर्थ? तुम बताओ इतनी गर्मी होत रहा है कि नहीं होत रहा है? हाँ तो 4 अंगुल के चुरमुर मतलब 4 अंगुल के चुरमुर चोंगली हुई गए।
और हाथ भरे एक डंडा। अच्छा हाँ, और 3 दिन जहाँ घुमा खाऊं दे तुम्हारा दिमाग हो जाए ठंडा। ओ यानी आप हाथ के पंखे की बात कर रहे हैं। की बात कर रहे हैं। बहुत समझदार हो। मेहर की हम तुम्हारे में अब क्या लिखा है? ये उधर लिखा है क्या? और घुस का बात तब से निकला नहीं राम हो राम, फल का बात तब से कटरी नहीं राम हो राम, चढ़ का बात तब से उतरा नहीं क्या? फाइल के जब से बटरू नहीं, घुस गया जब से निकला नहीं, चढ़ गया जब से उतरा नहीं। इसका अर्थ बताओ है ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ूंगी। भाऊजी नहीं कहिया है, नहीं जाने पैन है। जब से यह पृथ्वी फैल गया तब से कहाँ बटुरी है? हाँ नहीं बटरी। बटुरी है कहूँ। हाँ और जब से मार कर धरती के अंदर मुर्दा घुस गया है तब से ऊपर कहाँ निकला है? नहीं निकला है। और जब से आसमान ऊपर चढ़ गया तब से नीचे कहाँ उतरा क्या है? क्या? आसमान जब से ऊपर चढ़ गया है अच्छा तब से नीचे कहाँ उतरा? हाँ सही। यहाँ नहीं जब भाऊजी नहीं कही। ए अब क्या लिखा है तुम्हारे में पेपर मास्टर? हमारे में लिखा है भाऊजी बहुत अच्छा। क्या? इनमें लिखा है महाभारत की बातें हैं लिखी। महाभारत की बातें? हाँ हाँ। बताओ जरा। हो तनी भौजी झुकी जाना, तनी झुकी जाना, हो तनी डर के ले निकार, तनी किसे झुकी जाना। ये झुक जाना का मतलब क्या है? भौजी तुम जानते नहीं हो। जो बताओ जब सीता माता का ब्याह हुआ रहा तो सीता माता कत्ती छोटी रहे और रामचंद्र बहुत बड़े रहे। हाँ तो जब जयमाला पड़े लाग तो वही सीता माता जो है पौधा ही नहीं रहे राम जी का। तो राम जी से सीता जी कह रही हैं तनी झुकी जाना, तनी झुकी जाना, और तनी डर के ले निकार, तनी किसे झुकी जाना। यानी स्वयंवर में तुम फिर कहाँ थे? हाँ? ये हुए तो रहा वही जगह पैदा लीन है। अच्छा हाँ ये हुए तो पैदा यू नहीं। ईदई में क्या लिखा है भाऊजी नहीं कहे। अब क्या लिखा है? कहत कबीर सुनो हनुमाना, चनहट मायक बैल भी। बैल कहीं बच्चा देता है? बदतमीज। अरे उका कहा जौनू वो जो गाय होती है। हाँ। अगर बछवा बछिया न बियाई तो का भैंस बियाई। क्या भी आएगा? बछवा बची भी आएगा। अच्छा बछवा बछिया न बियाई तो का भैंस बियाई तो का उका पड़वा कहीं। भाऊजी नहीं कही। नहीं बछवा कहीं बचिया भी आएगा। अरे बछवा नहीं बछिया बछवा भी याद के नहीं है। हाँ ये इस तरह बता। भाऊजी नहीं कही है, नहीं जाने पाते भाऊजी। ए अब तुम्हारे महाभारत में क्या लिखा है? हमारे महाभारत टूटही खटिया बाध पुराण, मजे मजे हचकऊ जजमान। ए टूटही खटिया बात पुराण, मजे मजे हचको जजमान। तुम नहीं जाने भाऊजी? इसका अरे अर्थ भाऊजी क्या हुआ? नहीं गए, तुम जानते ही नहीं हो। नहीं। सेवरी जी के यहाँ जब रामचंद्र गए रहे ना तो सेवरी जी रामचंद्र जी से कहे लगी टूटही खटिया उनके लगे रहे, खटिया पट थे गिरा दी। अच्छा कहीं टूटही खटिया बाध पुराण, मजे मजे बैठे जजमान। हाँ। बहुत समझदार हो। महाभारत भाऊजी नहीं लगता कहे। महाभारत बहुत देखते हो। हमारे महाभारत दोनों भाई तो पैदा है। अच्छा ये सिरियान पैदा है पगलियान पैदा है। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा करिए आप दोनों इस कमरे से बाहर जाइए। यू तो ना हो। क्यों? हम जहाँ गए थे तीनों भाई साथ में गए थे। ओ तीनों लोग साथ में? आओ का वो कैसे? कौनो काम करी तीनों भैया साथ में गए थे। हाँ भैया और जैसे खाना पीना खाए तीनों भैया साथ में। चलो ठीक। और जैसे कहो मार के चलो हग्गी था तीनों भैया साथ। पागल हो ये गया। खाना खाने की बात ठीक है, लेटने की बात ठीक है, इसमें हगने मुतने की बात कहाँ से आ गई रे? भाऊजी तुम यहाँ नहीं रहा 50 सीटी मार मार हग्गी। ऐसी बातें भाभी से कहते हो? भाभी क्या बात है जो तुम्हें कहना है कहिए, आप घबराइए मत क्योंकि ये लोग हमारे घर के ही हैं। देखो दीपक कुछ ऐसी जरूरी बात ही कहना है क्योंकि मैं इन दोनों के सामने नहीं कह पाऊंगी। आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो हम लोगों के सामने आप नहीं कह सकती? मैं तो
सर ए